फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग और मैं हूँ प्रतिमा। फ्रेंड्स, आप लोग अक्सर पूछते रहते हो ना कि मैं ऐसा क्या करती हूँ कि मेरा घर पूरे टाइम साफ दिखता है, कोई भी वीडियो मैं बना लूँ। और आपके ये क्वेश्चंस के आंसर मैंने सोचा वीडियो के थ्रू ही दूँ। तो देखिए, वैसे तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है घर को हमको मेंटेन करने के लिए, लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे हैक्स रहते हैं, ऐसे टिप्स रहते हैं जिनको यूज़ करके हम मेंटेन कर सकते हैं अपने घर को हमेशा के लिए। तो आजकल तो देखिए किसी के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है घर में कि हम बहुत घंटों तक लग सके, लेकिन कुछ हैक्स जब हम यूज़ करते हैं ना और जब हम उनको अपनी आदत में डाल लेते हैं ना, तो हमारा घर हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहता है। तो ऐसे ही कुछ हैक्स एंड टिप्स आप सभी से मैं शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो में, और आने वाली वीडियो यानी कि पार्ट 2 में भी आप ज़रूर देखना। बहुत अच्छे अच्छे हैक्स बताऊंगी और टिप्स बताऊंगी जिनके थ्रू आप अपने घर को एकदम चकाचक बिल्कुल मेंटेन करके रख सकते हो। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी फर्दर अडू। होम ऑर्गेनाइजेशन में बेडरूम का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर हमारा बेड बना होता है ना, तो समझ जाइए कि आधा काम ऐसे ही कंप्लीट हो गया। लेकिन ये बेडशीट है ना, बार बार खराब होती है, ऐसा अक्सर देखने में आता है। तो आज इसके ऊपर मैं एक हैक आपको बताती हूँ। आपको चारों कॉर्नर्स जो है ना, उनको टाई करके मैट्रेस के नीचे दबा देने हैं। और ये जो हैक है ना, वो फिटेड बेडशीट जैसा काम करेगा। और अक्सर हम बड़ी बेडशीट डालें ऐसा जरूरी तो नहीं है। कई बेडशीट काफ़ी छोटे साइज़ की होती हैं, जैसे कि ये मैंने डाली हुई है अभी। तो इस टाइप की बेडशीट अक्सर सरकती रहती है, लेकिन अगर आप चारों तरफ से नॉट लगा के और अच्छे तरीके से नीचे दबा देंगे ना, तो ये बेडशीट बार बार बिगड़ेगी नहीं। और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं जो बेड पर अक्सर खेलते रहते हैं, उनके लिए ये हैक तो बहुत ही सही है। हाई ट्रैफिक एरियाज जैसे कि किचन हुआ या डाइनिंग एरिया हुआ, इन जगहों को क्लीन करना मतलब पूरे दिन का काम रहता है। लेकिन एक रूल रहता है, वो है नो एम्प्टी हैंड्स रूल। आप जब भी इधर उधर चल के जाएं ना, आप साथ में डीक्लटर भी करते जाएं। अक्सर हम लोग बाहर से सामान लाते हैं और डाइनिंग पे रख देते हैं, फिर हम सोचते हैं कि बाद में हम इसे जमाएंगे, और हम अपने सारे काम करते हैं, लेकिन इनको हम उठाते हुए नहीं चलते हैं। तो बस आप एक रूल बना लीजिए कि आप जब भी इधर उधर जाएं या एक रूम से दूसरे रूम की तरफ जाएं, तो आप अपना सामान इधर उधर उठाते हुए जमाते जाएं। उससे आपको अलग से क्लीनिंग करना नहीं पड़ेगा। बाय एंड डिस्कार्ड रूल। एक नया सामान हम लाते ही रहते हैं अक्सर, और जैसे कि अगर हमने ड्रेस खरीदी, तो ये आप एक रूल बना लें कि आपको पुरानी ड्रेस निकालनी है अपने वार्डरोब में से। जैसे कि आपको कोई ड्रेस नहीं आ रही है, फिट नहीं बैठ रही है, या फिर आप उसको काफ़ी टाइम से नहीं पहन रहे हैं, तो अलमारी से उनको बिल्कुल हटा दीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी अलमारी भरती जाएगी। और कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हमको पता ही नहीं होता कि हमारे पास कौन कौन से कपड़े हैं, बहुत सालों से हमने पहने नहीं रहते, और वो यूं ही अलमारी में जगह घेरते रहते हैं और हमारी अलमारी भरती रहती है। तो आप उन कपड़ों को डिस्कार्ड कर दीजिए या फिर घर में निकाल लीजिए, और फिर देखिए आपकी अलमारी हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहेगी। अक्सर ये बोलने में आता है कि यार, मुझे तो ये साड़ी पहन के आनी थी आज पार्टी में, लेकिन मेरे को इसका पेटीकोट ही नहीं मिल रहा था, या फिर ब्लाउज ही नहीं मिल रहा था, इसका ब्लाउज इतना टाइट था कि मुझे बन ही नहीं रहा था, या फिर कोई कुर्ता पहना और उसका हमको लेगिंग नहीं मिल रहा, या फिर दुपट्टा नहीं मिल रहा। बहुत ही अच्छा आपको मैं एक रूल बताती हूँ कि जो साड़ी के साथ आप ब्लाउज पहनते हो और दूसरे के साथ उस ब्लाउज को नहीं पहनते हो, तो साड़ी के साथ ही उस ब्लाउज को आप रखो, और साड़ी को कोशिश करो कि आप साड़ी बैग्स में रखो, उससे वो प्रोटेक्ट भी रहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैंने सारे ब्लाउजेस को रखे हुए हैं जो कि मेरे मिक्स एंड मैच करने वाले ब्लाउजेज हैं। मैं बहुत सारी साड़ियों में एक ही तरह के ब्लाउज पहनती हूँ, तो उनको मैंने बास्केट में रखा हुआ है। इससे क्या होता है कि मुझे सामने दिखता रहता है कि मुझे कौन सा ब्लाउज पहनना है, कुछ भी गुमने वाली स्थिति नहीं पैदा होती, और अच्छे से ये प्रोटेक्ट भी रहते हैं। नहीं तो अक्सर हमारे ब्लाउजेस खराब हो जाते हैं, जैसे ये वर्क वाले ब्लाउज है ना, ये खराब हो जाते हैं, तो उनको मैंने कपड़े के पैकेट में डाल के रखा हुआ है। तो इस तरीके से आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखिए, सबकी एक अलग जगह बनाइए, प्रॉपर जगह बनाइए। जैसे कि कपड़े हैं जो हमने ड्रेस मटेरियल लिया हुआ है, तो उनको आप अलग से रखिए। ये मेरे ब्लाउजेस के काफ़ी सारे पीसेस हैं, तो इनको मैं अलग से रखूँगी ताकि मुझे ध्यान रहे कि मुझे इनको स्टिच करवाना है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को आप अगर ध्यान रखोगे ना, तो आपकी कोई भी चीज़ कभी घूमेगी नहीं। रही बात कुर्ते और लेगिंग और दुपट्टे की, तो देखिए, जिन कुर्तों के साथ मैं
वो पैंट पहनती हूँ या फिर उसके साथ का ही दुपट्टा डालती हूँ जो मैं दूसरे के साथ नहीं डाल सकती, तो मैं उनको आयरन करके इस तरीके से रखती हूँ, सबको अच्छी तरीके से जमा जमा के। तो कभी भी मुझे कोई ड्रेस पहननी होती है ना, तो मैं वो सीधे निकाल सकती हूँ। और जिनकी लेगिंग्स मैं मिक्स एंड मैच करके पहनती हूँ उनको मैंने बास्केट्स में रखा हुआ है, तो गुमने का सवाल ही नहीं उठता। और ऐसे ही मैंने सारे दुपट्टे भी ऑर्गेनाइज करके रखे हैं। और जिनको मैं स्कर्ट्स के साथ पहनती हूँ वो स्कर्ट्स मैंने सारे ऊपर हैंग करे हुए हैं। तो आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके देखिए, आपकी अलमारी कभी फैलेगी नहीं और हर सामान जगह पर टाइम पर मिल जाएगा। आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में ना बहुत ज़रूरी है कि आप ऑर्गेनाइज़र्स को यूज़ करें, जैसे कि बास्केट्स होते हैं या ड्रॉर डिवाइडर्स होते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारा सामान एक ही जगह पर रहेगा और आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट फैलेगा भी नहीं। जैसे ये बास्केट मैंने खुद बनाई है कार्डबोर्ड से, और इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें रख लेती हूँ, ट्रे, केदार के स्पेक्ट्स हुए या फिर गाड़ी की चाबी हुई। और मेरा किचन तो काफ़ी छोटा है, तो मैंने ना विंडो को यूज़ किया हुआ है। ऑर्गेनाइजर्स में मैंने रखी हैं ट्रेज, कुछ चॉपिंग बोर्ड्स, और माइक्रोवेव के ऊपर भी मैंने अच्छे से यूज़ किया है। डाइनिंग के ऊपर भी ट्रे में मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी है। और अगर मैं अलमीरा में बताऊँ तो अभी आपको बता ही चुकी हूँ ऑलरेडी, काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइजर्स के थ्रू मैंने अपनी सारी चीज़ों को जमाया हुआ है। सो ऑर्गेनाइजर्स को यूज़ करना काफ़ी फंक्शनल मेथड है, टाइम सेविंग है, घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है, क्लीन रहता है, बहुत ही कम मेहनत में। और जिसे कहते हैं ना कि जैसा आप चाहते हो वैसा आप घर को रख सकते हो। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको ये सारे हैक्स अच्छे लगे होंगे और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। और हाँ, आने वाली जो वीडियो है ना उसमें मैं आपको 10 to 12 हैक्स बताऊंगी, तो उसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आपको वीडियो कहीं पर भी अच्छी लगी तो लाइक किया था कि नहीं? अगर नहीं किया तो अभी कर दो यार, मैं आपके लाइक के लिए बैठी रहती हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये सारे हैक्स आपको कैसे लगे। वैसे तो फ्रेंड्स, घर में पूरा दिन हम दे देना तो भी कम है, आखिरी में हमें यही बोलना पड़ता है कि यार ये काम रह गया, वो काम रह गया। लेकिन हाँ, हैक्स एंड टिप्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो इसी नोट पर आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ। आप सभी से मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।